अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फैसल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और मर्डर केस जो कि सामने आया है और हाफिज़ कुरान लड़की को, जो कि 19 साल लड़की थी, और जरगा के हुक्म पर इसे कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है और कितने लोगों ने मिलकर इसे कत्ल किया, और ये भी सवाल उठाया जाता है कि इसे कैसे कत्ल किया, क्योंकि ना तो इसकी हड्डियां टूटी हुई थी, ना थप्पड़ों के निशानात थे और ना ही इसको गोली के निशानात पर ज़ाहिर हुए। लेकिन फिर कत्ल कैसे किया और क्यों कत्ल किया, और सबसे मेन प्रॉब्लम पता क्या है? सबसे मेन प्रॉब्लम यह भी है कि लड़कियों को ही क्यों गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में। लेकिन आपको एक बात जरूर हैरान करेगी कि जिसने कत्ल किया 19 साल लड़की का, उसने खुद ही जनाजा क्यों पढ़ाया और रातों रात उसने कब्र कशाई करवाकर उसको दफन भी कर दिया, और यहां तक के पैरों के निशानात, जहां तक कि कोई सबूत उसने नहीं छोड़ा। लेकिन फिर आखिर पता कैसे चला? क्योंकि जो चोर होता है वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, लेकिन जितना भी बड़ा जुर्म हो, जितना भी बड़ा उसने जुल्म किया हो, वो एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो सिद्रा की कहानी हम पढ़ रहे थे कि सिद्रा के साथ असल में हुआ क्या है। तो आज की वीडियो गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिद्रा के मुतालिक है, जो कि अपनी बेबसी का रोना रोती रही, लेकिन आखिरकार वो हिम्मत हार की और उसको कत्ल कर दिया गया। और ऐसे बहुत से केसेस आपको मिलेंगे जो कि गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं। अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए पूरी फैमिली में, पूरे खानदान में, पूरी कास्ट में, पूरी बरादरी में अपनी जो इज्जत है वो बरकरार रखने के लिए कैसी लड़कियां और लड़के जिबा हो रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां जिबा हो रही हैं। टिकटॉकर्स आपको मिल जाएंगी, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्रामर आपको मिल जाएंगी, जो कि गैरत के नाम पर कत्ल हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ये केस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, जो कि वालिदैन खुद अपनी बेटियों को मौत के मुंह में धकेल देता है और कत्ल कर देता है गैरत के नाम पर। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और लास्ट में इसकी जो स्टोरी है, इसका मॉरल है, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि असल में ये हो क्यों रहा है। तो वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन पहले आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, ये 19 साल लड़की है, इसका नाम है सिद्रा, और ये लड़की पिंडी से बिलोंग करती है। सिद्रा के वालिदैन नहीं है, क्योंकि जब वालिदैन सर पर ना हो तो फिर लड़कियां बेचारियों को बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके रिलेटिव्स में से करते हैं। बाहर का कोई भी नहीं करता, उसके रिश्तेदार ही करते हैं, और बेचारी मजबूर लड़कियों को कोई सहारा नहीं देता। तो सिद्रा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि सिद्रा आम लड़की नहीं, बल्कि ये हाफिज़ कुरान है, और हाफिज़ कुरान का भी ख्याल नहीं किया और गैरत के नाम पर इसको भी बेचारी को इस दुनिया फानी से रुखसत कर दिया। सिद्रा की मर्जी के बगैर ही सिद्रा का चचा इसकी शादी करवा देता है, क्योंकि सिद्रा बिल्कुल भी इसका के लिए राजी नहीं होती कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी। यानी कि उसने साफ साफ इनकार किया था कि मैं उधर शादी नहीं करूंगी, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूं तो मैं उधर ही शादी करूंगी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। लेकिन चचा जबरदस्ती, चचा और मामू जबरदस्ती इसकी शादी करवा देते हैं, जिससे सिद्रा शादी नहीं करना चाहती। लेकिन ये शादी चंद अरसा ही चलती है, बाद में सिद्रा डाइवोर्स ले लेती है, और घर वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, चचा को, मामू को गुस्सा होता है कि इसने डाइवोर्स क्यों ली, और हमें बताया भी नहीं कि इसने डाइवोर्स ले ली है। लेकिन क्यों डाइवोर्स ली? हमने तो इसकी शादी की थी, धूमधाम से शादी की थी, लेकिन फिर भी सिद्रा ने डाइवोर्स क्यों ली? तो दूसरे लड़के का अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे लड़के का नाम है उस्मान, जो कि मैकेनिक है, बिल्कुल परदेसी था, लेकिन परदेश में रहकर ये अपने मामू के घर में रहता था। सिद्रा और उस्मान को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ऐसे ही जैसे आमतौर पर किसी को भी किसी से प्यार हो जाता है। इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, आपस में इनकी आंखें लड़ती हैं तो आपस में इनको प्यार हो जाता है। लेकिन बाद में ये शादी की ठान लेते हैं कि हम शादी करेंगे, तो घर वालों को बताते हैं, घर वाले नहीं मानते। लेकिन मैं आपको यह बताता चलूं कि जहां प्यार होता है वहां लड़ाई झगड़े भी आम होते हैं। छोटी सी बात पर उस्मान और सिद्रा का झगड़ा हो जाता है, इनकी लड़ाई हो जाती है आपस में, और ये लड़ाई यहां तक पहुंच जाती है कि उस्मान सिद्रा को मार देता है। कैसे मारता है आगे चलकर जिस आप स्टोरी हम बताने वाले हैं। लेकिन हाफिज़ कुरान लड़की को, सिद्रा को उस्मान मार देता है, और उस्मान मारकर इसका जनाजा भी खुद ही पढ़ाता है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस काम के लिए सिर्फ ये उस्मान ही नहीं, बल्कि 8 और लोग भी मुलव्वस हैं, जो कि मिलकर सिद्रा नामी लड़की को मारते हैं, सिद्रा नामी खातून को मारते हैं। लेकिन फिर ये 9 अफराद ही मिलकर जनाजा पढ़ते हैं। मारने के बाद उसी वक्त जनाजा पढ़ते हैं, यानी कि कातिल जो होता है वो खुद जनाजा पढ़ाता है। ये बहुत हैरान कुन बात है कि खुद जनाजा पढ़ाता है, और बाद में इसे लोडर रक्षा है उस पर लाद कर लेकर जाया जाता है कब्रिस्तान। और जल्दी कहते हैं, जो उस्मान है वो कहता है कि आधे घंटे में कब्र खोदनी चाहिए, और वो अपने साथ 25 पठानों को भी लेकर जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी। मैं हैरान हूं
कि उसकी इतनी ज़्यादा वाकफियत और वो पठानों को लेकर जाता है कि जल्दी से जल्दी कब्र खोदो और इसे दफन कर दो। तो पठान कहते हैं भाई आधे घंटे में तो ये सारा काम नहीं होने वाला, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो थोड़े से और बंदे दे देता है कि जल्दी से जल्दी कब्र खोद दो और इसको दफन कर दो। और दफन करके सिदरा को वहां से पैरों के निशानात तक मिटा दिए जाते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले कि सिदरा इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया है, हमने सिदरा को कत्ल कर दिया है। लेकिन हमसायों में से कोई मुखबरी कर लेता है और हमसायों में से कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि जहां एक लड़की का मर्डर हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो लड़की कौन है और ये तमाम लड़के कौन है। लेकिन यहाँ रात को लड़की का मर्डर हुआ है, पुलिस वैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वहां मौका पर ही 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो 3 लोगों को हवालात में लेकर आ जाती है और बाकी मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस 10 टीमें बनाती है कि बाकियों को भी पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही बाकियों की तरफ जाती है तो बाकियों में से भी 5 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। 8 लोग हो गए लेकिन एक अभी तक नहीं पकड़ा गया और बहुत जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। लेकिन कातिल उस्मान से जब पुलिस पूछती है कि क्या तुमने किया है लड़की के साथ, जन के जोर जबरदस्ती से जब पूछती है पुलिस, तो वो मान जाता है कि मैंने लड़की को खुद कत्ल किया है, बाकियों का कोई कसूर नहीं है। तो पुलिस जब पूछती है कि तुमने लड़की को कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, क्या मेन रीजन थी, तो उस्मान था वो अपनी मोहब्बत की तमाम जो दास्तान थी वो सुनाता है पुलिस को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमारा झगड़ा हुआ था और लड़की का झगड़ा मेरे साथ, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जान के लड़कों की अना पर बात आ जाती है अगर लड़की थोड़ा सा भी आवाज को ऊंचा करती है तो ये लड़कों में मेन प्रॉब्लम है। लेकिन पुलिस ने जब पूछा कि लड़की को तुमने कैसे कत्ल किया तो उसने ये इकरार किया कि लड़की का मैंने गला दबाया गया तो लड़की की जुबान बाहर थी, तो वो सच बोल रहा था कि लड़की का गला दबाकर मैंने कत्ल किया। और दूसरी तरफ जब दफना दिया गया तो पुलिस ने कहा कि कहां दफनाया है। पुलिस मुजरिम को लेकर वहां मौका पर पहुंचती है तो वो कहता है कि इधर दफनाया है, तो उसकी कब्र कशाई की जाती है कि इसके बॉडी के पार्ट्स लिए जाएं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। तो जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कपड़ों के निशान भी नजर नहीं आते, इसके अलावा ना इसे जहनी तौर पर टॉर्चर किया गया और ना ही इसकी कोई जिस्म की हड्डियां टूटी हुई थी। तो वो सच बोल रहा था कि इसका मैंने गला दबाकर इसको कत्ल किया है। सवाल ये पैदा होता है कि बेचारी मरने वाली तो चली गई, इस दुनिया फानी से रुखसत होगी, जैसे कि हमारा असगर गई, सना यूसुफ गई, इसके अलावा आयशा सना उसका अभी तक पता ही नहीं है, वो गायब है। हो सकता है उसको भी किसी ने टपका दिया हो, उसको भी ठोक दिया हो। यानी कि ऐसे बहुत से मामला, बहुत से जो वाक़या हैं रूनमा हो रहे हैं। जैसे कंदील बलोच का भी मर्डर हुआ, आज तक उसका जो मामला था वो हल नहीं हो सका। क्या, क्यों, इसकी क्या वजह है कि जो मुजरिम है उसको सजा नहीं मिलती, उसको निशाने इबरत नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से ये मामले आजकल पाकिस्तान में जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके पीछे कौन है, मेन प्रॉब्लम यह है कि इसके पीछे कौन है, ये मामले क्यों पेश आ रहे हैं। तो मैं यकीनी कह देता हूं कि किसी एक को भी अगर निशाने इबरत बना दिया गया ऐसे जालिम इंसान को, ऐसे कातिल को, उसने ऐसी वाहियात हरकत क्यों की, किसी की जिंदगी क्यों खत्म की, तो मैं कहता हूं कि बाकियों के जूं कान के नीचे जूं भी नहीं रुकेंगी, कान के नीचे जूं भी नहीं रुकेंगी।